हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? और मुझे बता दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम प्रॉपर है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं आप आज की क्लास। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं अभी तक आप लोगों को देखिए 21 जो है ई पॉइंट मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा रहा था। कल मैं छुट्टी पर था। आज की क्लास में परसों मतलब हम लोग पढ़ रहे थे ई पॉइंट। उसके मैंने कहा था ई पॉइंट में 30 फॉर्मूले अपने पास हैं। हम लोग वहां पर 22 फॉर्मूले या 21 फॉर्मूले हम लोग कर चुके थे। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं 22 से। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सब लोग इस चीज को सीखने की कोशिश करना। अपने पास जो लिखा हुआ है 22 नंबर, अभी तक मैं आप लोगों को याद रखना, सभी लोग 21 फॉर्मूले में आपको पढ़ा चुका हूं। और मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने उनको याद कर लिया है क्या? सभी लोगों ने ये बात बताइए। मैं यहां से मैं आपको सबसे पहले ये चार फॉर्मूले तो आप लोगों को याद रखने ही रखने, ध्यान रखना। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास क्या होगा? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस अपने पास कोस ए, अपने पास साइन बी, ये लीजिए। दूसरा अपने पास ये जो है साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास क्या होगा? वो अपने पास होगा साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस अपने पास कोस ए साइन बी। इसके बाद अपने पास 3 नंबर जो फॉर्मूला है वो कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो अपने पास है। तो वो होगा कोस ए कोस बी माइनस अपने पास साइन ए साइन बी। अगर आप लोग कमेंट इतना बड़ा नहीं लिख पाओगे, इसलिए आप लोग मेरे साथ साथ जहां पर भी बैठे हैं ये फॉर्मूले रिवाइज करते चला करो। मुझसे पहले आप लोग बोलते रहा करो कोस ए कोस बी प्लस अपने पास साइन ए साइन बी। लगना चाहिए वहां पर आपके आसपास अगर कोई है कि ये बच्चा क्या करने लग गया अचानक मोबाइल देखते देखते, तो इनके फॉर्मूले आप लोग जरूर बोला करो। इसके बाद देखिए करना क्या है, एक पेज आपको हमेशा लेना है। उस पेज पर सिर्फ ये चीजें आप लोगों को लिखनी है। ये इधर वाली चीजें आप लोग लिख लो। जैसे 5 नंबर के बताओ 10a+b का फॉर्मूला क्या होगा, ये लो। अगला सिर्फ ये लिख लीजिए 6 नंबर 10a-b का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, ये। 7 नंबर आप लोग लिख लो कोट a प्लस बी क्या होगा। और 8 नंबर लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर कोट a माइनस बी क्या होगा। ये अपने पास फॉर्मूले होते हैं, अगले 4 फॉर्मूले। और इनका आंसर आप लोग लिखने की कोशिश करो खुद से। 9 नंबर आप लोगों को लिखना है साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा। और आगे ये अपने पास एक पेज पर लिखकर बैठ जाओ आप लोग, पहले ही एक पेज पर, एक खाली पेज पर ये लिख दो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा। 11 नंबर अपने पास लिख लो कोस सी प्लस कोस डी क्या होगा। और 12 नंबर आप लोग लिख लीजिए कोस सी माइनस कोस डी क्या होगा। एक पेज पर ओनली पहले वाले लिख लो। जैसे 13 नंबर आप लोग लिख लो कि अपने पास 2 साइन एक्स कोस वाई क्या होगा, 2 साइन एक्स कोस वाई। 14 नंबर आप लोग लिख लीजिए 2 कोस एक्स साइन वाई क्या होगा। 15 नंबर आप लोग लिख लीजिए 2, दोनों अगर इंटू आ जाए कोस एक्स कोस वाई, या लिख लीजिए साइन एक्स साइन वाई, ये अपने पास क्या होगा, साइन एक्स साइन वाई। 17 आप लोग लिख लीजिए साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी अपने पास क्या होगा। और 18 नंबर आप लोग लिख लीजिए कि अपने पास यहाँ पर कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, ये अपने पास 18 नंबर क्या होगा। 19 नंबर आप लोग लिख लीजिए कि साइन 2 थीटा क्या होगा। 20 नंबर लिख लीजिए कोस 2 थीटा क्या होगा। और ये 21 नंबर लिख लीजिए टेन 2 थीटा क्या होगा। ये एक पेज पर जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी वीक है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको मैं बता रहा हूं कि एक पेज पर ये सारे के सारे आज मैं 30 आपको कंप्लीट करवा दूंगा अभी थोड़ी देर में ही। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। यहां पर याद रखना, ध्यान रखना, सीखने की आप लोग कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। 2 साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई, ये जो सारे के सारे एक पेज पर तो आप लोगों ने लिख लिए, और दूसरे पेज पर इनके आंसर देने आप लोग शुरू कीजिए।
दूसरा जो पेज है उस पर आप लोग इसका आंसर लिख लो। जिस पेज पर आंसर लिखो वो तो फाड़ कर फेंक दो और ये पहले वाला पेज संभाल कर रखो। जब भी आपको इस 30 फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है, 4-5 बार जब ऐसे करोगे तो आपको चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी। देखो दोनों टाइप के बच्चे हैं, कुछ बच्चों के फॉर्मूले पहले से ही याद है, ऑलरेडी उनको पहले से ही याद है, अब वापस थोड़ा सा वो भूल चुके हैं, उनको वापस थोड़ा सा देखने की जरूरत है और सारी चीजें वापस से याद आ जाती है। लेकिन दूसरे बच्चे वो भी हैं जो इनको पढ़ी पहली बार रहे, उनको कुछ भी याद नहीं है। तो एक पेज पर ये ऐसे सारे के सारे फॉर्मूले आपको लिखने हैं और आंसर इसको दूसरे पेज पर आपको लिखने हैं और आंसर वाला पेज फाड़कर फेंक दो, ताकि हर बार फिर ये नहीं लिखना पड़ेगा। फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर ये पेज उठा लो और सॉल्यूशन दूसरे पेज पर इनके आंसर लिखो, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस बनेगी। बोलो ठीक है क्या? देखिए ध्यान से अब समझने की आप लोग कोशिश करना, सीखना आप लोग यहां पर कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। अपने पास कल की क्लास में लास्ट में जो मतलब पिछली क्लास जो भी हमारी हुई थी, उसमें लास्ट में मैं आपको यह समझा कर गया था कि बताइए भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग कहोगे सर साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये लीजिए, और भी इसके फॉर्मूले थे। ऐसे ही कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो अपने पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके 4 फॉर्मूले और भी थे। और ऐसे ही टेन टू थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। सभी लोग बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना। यहां पर स्पीड भीमराज मैंने रिवाइज करना बताया भाई। अभी तक मैंने कुछ भी आपको नहीं सिखाया है। जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया उस चीज को मैंने कहा कि रिवाइज आप लोग कैसे करोगे, ये बात मैंने आपको बताई है। उसमें बताइए कैसे मैं स्पीड कम करूं। मैंने वो 21 जो फॉर्मूले थे वो वापस लिख दिए जो पिछली क्लास में आपको समझाए थे, उसको एक बार मैंने फिर से समझा दिया है। समझा दिया नहीं है, मैंने क्या किया, उन चीजों को आप लोगों के लिए फिर से लिख दिया कि ऐसे आप लोग रिवाइज करोगे। बात बताइए पिछले 5 मिनट में। अब मैं आपको 5-6 मिनट में पिछला रिवाइज करने के बाद अब मैं आगे की आज की चीजें आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं आपको आराम से ये चीजें बताता हूं। देखिए मैंने क्या कहा आपको, ये जो अपने पास 21 नंबर के बाद 22 नंबर जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास होगा साइन 3 थीटा का। और साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही 23 नंबर जो फॉर्मूला अपने पास है, कोस 3 थीटा के बारे में अगर कोई पूछता है तो याद रखना कोस 3 थीटा जो होगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये अपने पास बन जाता है। और टेन 3 थीटा का जो फॉर्मूला अपने पास होगा टेन 3 थीटा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब किसी बच्चे को ये लग सकता है कि सर चलो आपने ये तो समझा दिया था कि भाई ये चीज कहां से आती है, 2 थीटा तो आपने समझा दिया था, आपने यहां भी थीटा रख दिया था और यहां भी आपने थीटा रख दिया था। तो थीटा और थीटा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख दिया। ये साइन 3 थीटा कैसे बनता है? तो याद रखना साइन 3 थीटा बनाने के लिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक जगह आप लोग 2 थीटा रख देते हो और एक जगह आप लोग थीटा रख देते हो। याद रखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको यहां पर ये जो लिखा हुआ है देखिए, अपने पास कोस 2 थीटा कोस यानी कि साइन 3 थीटा को मैं आपको बताता हूं। तो आप लोग साइन 3 थीटा को ऐसा लिख सकते हो, साइन 2 थीटा प्लस अपने पास थीटा। सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं जो पहले हम लोगों ने पढ़े हैं, उसी से अपने पास बना है। साइन 2 थीटा प्लस अपने पास थीटा जो अपने पास है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको साइन ए का मान यहां पर 2 थीटा है, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस अपने पास कोस ए और साइन बी, ये लीजिए, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। साइन ए कोस बी, इसकी जगह मैं 2 थीटा रख रहा हूं आपकी बार, इसकी जगह थीटा, तो साइन ए कोस बी प्लस अपने पास यहां पर कोस ए साइन बी। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? तो आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है सर 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू कोस थीटा। ये तो साइन 2 थीटा की जगह रख दिया और कोस थीटा अपने पास चल ही रहा है।
इस फॉर्मूले में हमें एक जगह टू थीटा रखना है, एक जगह थीटा रखना है। उसके बाद जहां जहां साइन टू थीटा या कोस टू थीटा है उसके फॉर्मूला हम लोग पहले से याद करके आ गए हैं, तो उस चीज को आप लोगों को यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे मुझे बताइए आप लोग cos 2 थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर cos 2 थीटा की जगह मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, इनटू अपने पास साइन थीटा तो चल ही रहा है। अब बताओ ये cos थीटा से cos थीटा इंटू होके क्या cos स्क्वायर बन जाएगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल बन जाएगा। तो 2 इंटू साइन थीटा, और कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर। मैं हर चीज को साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान रखना। ये यहां इंटू करोगे तो साइन थीटा है, और यहां पर इंटू करोगे तो 2 साइन क्यूब थीटा अपने पास बन गया। ये जब यहां पर इंटू करोगे आप लोग इस चीज का, तो ये अपने पास बन जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस अपने पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। और साइन थीटा और 2 साइन थीटा मिलकर मुझे बताइए यहां पर क्या बन जाएगा? 3 साइन थीटा बन जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। ये लो ये बन गया। तो मैं आपको ये समझा तो सकता हूं कि कहां से कौन सी चीज कैसे बनी, लेकिन याद रखना ट्रिग्नोमेट्री के इनके अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो ये जो चीजें होती हैं कल की क्लास में भी मैंने बताई थी, आज भी मैं बता देता हूं कि इसको प्रूव करना कोई काम का नहीं है, इसके डीप से कोई क्वेश्चन नहीं आता। आपको तो ये तीनों फॉर्मूले ये समझना जरूरी नहीं है, आपको तो ये तीनों फॉर्मूले याद करने हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना भाई बोलते रहो और चीजें मुझे समझाते रहो। क्या आपको ये बात अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ में आई है क्या? बताओ मुझे। यहां पर सिर्फ याद रखना ए की जगह टू थीटा रखा है और बी की जगह थीटा रखा है। ए की जगह टू थीटा और बी की जगह थीटा, वो खुद ही बन रहे हैं, मैं नहीं बना रहा, मैं तो सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे। तो ये 24 के बाद मैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर चलता हूं, फॉर्मूला नंबर 25 पर। 25, 26 और 27, ये लो हम लोग तो नजदीक आ गए 30 के। टोटल अपने पास 30 फॉर्मूले अपने पास हैं, 26 और अपने पास 27। ध्यान से समझिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, तो ये अपने पास जो होगा ये होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। यदि आपने पास लिखा हुआ है कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा, तो इसका जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो होगा 1/4 कोस 3 थीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेने हैं। अगर कहीं पर अपने पास है टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा और टेन 60 प्लस थीटा, टेन 60 प्लस थीटा, तो ये जो अपने पास बन जाता है ये बन जाता है टेन 3 थीटा। इसके साथ 1/4 नहीं आता। कैसे बना? साइन में कोस का भाग दोगे तो टेन, इसमें इसका भाग दोगे तो टेन, इसमें इसका भाग दोगे तो टेन। तो जैसे डिवाइड करोगे 1/4 से 1/4 कट गया और साइन 3 थीटा अपने पास ये बन गया है। बोलिए ठीक है क्या? अगर आप लोगों को याद हो तो एक 16 नंबर फॉर्मूला मैंने इस टाइप का आपको लिखवाया होगा जरूर, कि अपने पास माइनस का अगर 2 साइन एक्स कोस वाई हो, 2 साइन एक्स और साइन वाई अगर अपने पास हो, तो ये फॉर्मूला जो बनता है ये बनता है कोस एक्स प्लस वाई का, माइनस कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बनता है ये वाला। 16 नंबर फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया था। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या? और इधर अगर माइनस नहीं हो, ऐसा हो 2 साइन एक्स साइन वाई, 2 साइन एक्स साइन वाई, तो फिर ये अपने पास माइनस से इंटू करोगे तो ये तो बन जाता है माइनस का कोस एक्स प्लस वाई, और वो बन जाता है प्लस का कोस एक्स माइनस वाई। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को जानते हो क्या? एक बार बताओ सभी लोग।
हाँ और ना बोलिए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये जो चीजें हैं 16 नंबर फॉर्मूला अगर आपको याद है तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर, कि अपने पास जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। मैं क्या करता हूं यहां पर, क्योंकि दोनों साइन और साइन, ये देखिए पहली बात तो ये फॉर्मूले याद करने हैं। पहली बात तो आपके इसके डीप से, या इतना पहले ही मैं डीप बहुत ज्यादा चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ताकि इससे बाहर नहीं आए। मैंने कहा दो टाइप के बच्चे हैं, पहले भी एक दिन एग्जाम्पल दिया था। एक वो है जो अभी भी या तो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या ऐसे फाइनल में है, जो थोड़े से हवा में रहते हैं कि सर इतना कहां से याद होगा। दूसरे वो बच्चे हैं जो एक दो साल हो चुके हैं ग्रेजुएशन किए हुए, पेरेंट्स का भी थोड़ा सा उन पर प्रेशर रहता है कि अभी यार सिलेक्शन लो, तो उन बच्चों को लगता है सर इससे बाहर नहीं आना चाहिए। तो मैं उस टाइप से आपको पढ़ा रहा हूं, याद रखना कि इससे बाहर नहीं आएगा। मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये गारंटी ले सकता हूं, लेकिन मेहनत करने का काम तो भाई देखिए आपके पास है। मैंने कल के दिन तो छुट्टी थी, परसों 21 फॉर्मूले लिखवाए थे, वो आपको याद करने चाहिए थे। सभी लोगों को याद करने का तरीका मैं बता चुका हूं। जिनकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है, पहले पहले वाले पॉइंट लिखो और उसके बाद उनका सॉल्यूशन दूसरे पेज पर लिखो, सॉल्यूशन वाला पेज फाड़ के फेंक दो, फिर से लिख लो जब भी आपके पास टाइम मिले। एक दिन में 2-3 बार लिखोगे तो धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाएंगे। मेहनत करनी है भाई। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर मैं काम में लूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, दो से मुझे ये तो है साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन इंटू साइन तो है मेरे पास, दो और चाहिए तो मैं क्या करूंगा, दो से इंटू करूंगा और दो से डिवाइड करूंगा। किसी चीज को अगर इंटू कर रहे हो तो डिवाइड भी करोगे, याद रखना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या लिख सकते हो आप लोग? तो आप कहोगे सर हम लोग लिख सकते हैं, ये तो पहले वाला तो इधर ले आओ, साइन थीटा अपॉन 2, तो बिल्कुल ठीक है। और ये आगे वाला बताओ, ये फॉर्मूला किसका बन गया? अब यहां पर ये जो है इसकी जगह, एक्स की जगह हमेशा एक्स ही नहीं देता, वहां पर अपने पास 3 थीटा 4 थीटा 7 थीटा कुछ भी दे सकता है। तो एक्स का मान अब की बार दिया हुआ है 60 माइनस थीटा और वाई का मान ये दिया हुआ है। तो आप कहोगे सर एक बार तो दोनों को जोड़ते हैं, अगर माइनस का साइन इधर नहीं है तो फिर इधर पहुंच जाएगा, इधर होता तो बहुत अच्छी बात है ये आ जाता, इधर नहीं है तो माइनस से इंटू कर दो ये आ जाएगा। तो ये बनेगा, एक बार तो सर दोनों को जोड़ दो, माइनस कोस, दोनों को जैसे आप लोग जोड़ोगे तो 120 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बैठे बैठे जोड़ते नहीं है, उनको अचानक लगता है 120 कहां से आ गया। मैं कह रहा हूं एक्स और वाई को जोड़ना है, एक्स का मान यहां पर 60 माइनस थीटा है और वाई का मान 60 प्लस थीटा है। तो जैसे आप लोग जोड़ोगे कोस एक्स प्लस वाई, दोनों को जोड़ोगे तो थीटा से थीटा कट गया और कोस 120 आ गया। बोलिए ठीक है क्या? दूसरा अपने पास कोस एक्स माइनस वाई, माइनस करोगे तो 60 से 60 कट जाएगा और कोस 2 थीटा, ये लीजिए ये अपने पास बच गया। अब बात है कि सर कोस 120 का मान कैसे निकालते हैं? कोस 120 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो बताओ कोस 120 को क्या आप लोग कोस 90 प्लस 30 लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं कोस 90 प्लस 30। कोस 90 प्लस 30 और कोस 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ 90 पर चेंज होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा, साइन थीटा, थीटा का मान 30 है और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो साइन 30 का मान -1/2 होगा क्या? तो आप कहोगे ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, साइन थीटा अपॉन 2। ये माइनस का पहले से है और इसकी वैल्यू माइनस की 1/2 होती है। यहां पर साइन 120 कोस 120 को कोस 90 प्लस 30, क्या 90 पर चेंज होता है क्या? कोस चेंज हो जाएगा साइन 30, क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में नेगेटिव, तो ये अपने पास आ गया। और क्योंकि हमें साइन में लिखना है, साइन की वैल्यू साइन में लिखनी है, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो लिख दो। हमने क्या किया, cos 2 थीटा की जगह 5 फॉर्मूले मैंने बताए थे, जिस चीज की जरूरत होगी वही फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां से मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन अपने पास 2, तो ये अपने पास माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो ये हो गया 3/2 -2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दो अगर एलसीएम लोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2
और 2 अगर एलसीएम ले लिया है तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 तो है ही। ये 2 बाहर, साइन को अंदर ले जाओ, 2 को बाहर ले लो, तो क्या इसको लिख सकते हैं कि 1/4 और साइन अंदर इंटू करोगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये लीजिए अपने पास। और ये फॉर्मूला किसका है, तो आप कहोगे सर ये तो अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो आता कैसे है ये चीज तो मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन ये पूरा जो पॉइंट है वो आपको याद करना है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग बिल्कुल अच्छे से, ठीक से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ठीक से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहा होगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? इनको आप लोग लिख सकते हो, जो भी बच्चा साथ साथ लिख रहे हैं इनको आप लोग लिख सकते हैं भाई। 3 पॉइंट और हो जाता है, फिर क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग, ये पॉइंट खत्म ही कर देते हैं। फिर 5 पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं और पांचों पॉइंट्स के पहले क्वेश्चन ही करेंगे। लगातार क्वेश्चंस करते रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाए। चलिए भगवान, जो भी आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, जैसे डार्क मोड ऑन नहीं हो सकता क्या, ये जो चीजें हैं ये आप पोल करके पूछ लिया करो भाई। मुझे इन चीजों का देखिए पढ़ाते टाइम बीच बीच में डिस्टर्ब होता है, तो आपको नंबर दिया हुआ है, पोल कर लिया करो आप लोग, जो भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो पढ़ाई के अलावा, ताकि क्वेश्चंस पर ही मैं आपको ध्यान दे पाऊं। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस ही तो आता है विकास कोस। तो देखिए अगला जो अपने पास है फॉर्मूला नंबर अपने पास 28, वो अपने पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर, ये स्पेशल कंडीशन है, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर कभी भी 180 डिग्री हो, ध्यान से सुनना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो, तो a प्लस बी बराबर, क्या आप लोग 180 माइनस सी लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, और दोनों तरफ 10 लगा दो, 10a प्लस बी बराबर कितना होगा, 10 180 माइनस सी होगा। तो आप लोग यहां पर बताओ 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला 10a प्लस अपने पास 10b अपॉन अपने पास 1 माइनस 10a और 10b, 10a और 10b बराबर अपने पास हो जाएगा, माइनस का 10 चेंज तो होता है नहीं, 180 पर 10 ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का हो जाएगा। जब भी आप लोग इसको ये कर आगे ले जाओगे तो 10a प्लस 10b बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास माइनस का बराबर में कितना होगा, 10c, और प्लस का माइनस माइनस मिलके प्लस 10a 10b और 10c, 10a 10b और अपने पास 10c, बिल्कुल ठीक है। ये उठाकर अगर इधर ले आते हो तो मुझे बताओ 10a प्लस 10b प्लस अपने पास 10c बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर अपने पास हो जाएगा 10a 10b और 10c, ये लीजिए इसका मान, ये अपने पास होता है 10a 10b और 10c। 10a की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, तो 10a की जगह आप लोग लिखोगे कि सर मैं 1 अपॉन कोट a लिख सकता हूं, 10a की जगह मैं 1 अपॉन कोट a लिख सकता हूं सर, इसकी जगह 1 अपॉन कोट b लिख सकता हूं, और इसकी जगह 1 अपॉन कोट c लिख सकता हूं, बराबर ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कोट a कोट b, कोट a इंटू कोट b इंटू कोट c। तो मुझे बताइए इधर एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर एलसीएम कोट a कोट b कोट c, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा तो ऊपर यहां क्या बचेगा, तो यहां पर बचेगा कोट a कोट b प्लस कोट b कोट c प्लस कोट सी कोट ए, ऊपर ये बचेगा, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा तो बराबर में अपने पास 1 बच जाएगा, ये लीजिए। सर आप बताना क्या चाह रहे हो, ध्यान से सुनना, घबराया करो मत,
मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि कभी भी पहले से गिवन हो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अगर कभी भी ध्यान से सुनने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना कि मुझे आपको पहले ये बताना चाहिए था, इस चीज को छोड़िए। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि कभी भी अगर कंडीशन दी हुई है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तो तुरंत ध्यान रखना दो कंडीशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर अपने पास होता है कितना, टेन ए टेन बी और टेन सी। एक तो ये वाली कंडीशन दिमाग में आपके होनी चाहिए, और दूसरी ये होनी चाहिए कि अपने पास टेन ए कोट ए इंटू कोट बी, कोट ए इंटू कोट बी प्लस कोट बी इंटू कोट सी बराबर प्लस कोट सी इंटू कोट ए बराबर कितना होता है। तो आप कहोगे सर बराबर में अपने पास होता है 1। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये किसकी जगह पर क्या आएगा दीपेंद्र, ये बिल्कुल पता नहीं लगता, हमें ये चीज ध्यान रखनी है। हमारे पास ये जो चीजें हैं ये आपको याद करनी होती है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो, तो कोट ए कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए का मान एक होता है। ये चीज हमें रटनी होती है, याद करनी होती है। फिर आपको समझना होता है कि सर ये कैसे आती है, तो फिर ये अपने पास इस प्रकार से ये पूरा का पूरा मैं प्रूव कर देता हूं, ताकि ये प्रूव करना काम का नहीं है, लेकिन ये जब मैं प्रूव करता हूं तो ये एक फॉर्मूला आपके कम से कम 3-4 मिनट दिमाग में रहता है। और मेरे साथ साथ किसी चीज को 3-4 मिनट ही दिमाग में रखते हो तो फिर वो आपको लंबे टाइम तक याद रहता है, या फिर से याद करते हो तो आसानी रहती है याद करने में। अगर मैं इसको 5-5 10-10 सेकंड में बता के निकल जाऊंगा, पहले से फॉर्मूले लिख लाऊंगा, पहले से मैं आपके मेरे लिए पीपीटी बनवा ली इन फॉर्मूले की और बताते चलूंगा कि इसको याद कर लेना, 29 नंबर इसको याद कर लेना, तो फिर वो लंबे टाइम तक याद नहीं रहता, आपके तुरंत दिमाग से निकल जाएगा तो वापस याद रखने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं समझाता इसलिए हूं, ये काम का नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज काम की नहीं है कि इस चीज को समझाओ सर या इसको मैं प्रूव करूं, आपके लिए वो काम का नहीं है। बस मैं तो आपको थोड़ी देर समझा देता हूं ताकि आपको लगे कि बेसिक सारी चीजें क्लियर हो रही है। यहां पर मैंने क्या कहा आपको, मैंने आपको यह बताने की कोशिश की कि हमेशा ध्यान रखना, वो कहेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, स्पेशल कंडीशन है पहले से लिख कर देगा। तो बताओ कोट ए कोट बी कोट बी कोट सी, और बताइए कोट सी कोट ए का मान क्या होगा, ये लो ये बोलेगा वो, तो बताओ इसका मान क्या तुरंत नहीं बोल दोगे कि एक होगा? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी बात, कभी कभार ऐसे भी आ सकता है कि बताओ कॉट 59 कॉट 60, कॉट 60 पहले से लिखकर नहीं देगा, कॉट 61 कॉट 61 कॉट 59 बराबर बताओ क्या होगा। तो ये चीज पहले से लिखकर नहीं देगा, फिर वो के प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है। अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू देता है तो आपको खुद को समझना पड़ेगा वहां पर कि तीनों एंगल्स को ऐड करने पर, ये ए है ये बी है, ये बी है ये सी है, ये सी है और ये अपने पास ए है, तो ए प्लस बी प्लस सी ऐड करने पर कहीं 180 डिग्री तो नहीं हो रहा है, तो 59 प्लस 60 प्लस 61, हाँ 180 डिग्री हो रहा है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो कभी कभार तो पहले से लिख कर देगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, और कभी कभार ऐसे करेंगे। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बोलिए ठीक है क्या? 28 के बाद मैं आपको पढ़ा रहा था क्वेश्चन नंबर 29। पॉइंट नंबर 29 जो अपने पास है, ये देखिए, 29 में स्पेशल कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो। तो अब की बार मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसके लिए दो चीजें अपने पास होती हैं, आपको याद रखना है। पहली कंडीशन कोट ए प्लस कोट बी प्लस अपने पास कोट सी,
बराबर कितना होगा, कोट ए, कोट बी और कोट सी। एक तो ये आपको याद रखना है, और दूसरा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, दूसरा आपको ये याद रखना है इसमें, टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस अपने पास टेन सी टेन ए बराबर कितना होता है 1। जो पिछला याद किया है उससे उल्टा आप लोगों को याद रखना है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? राहुल करा आज जाकर मुझे ये वाला टाइप समझना है। आज तो आपको चीजें मतलब बेसिक समझाते, कोई भी बच्चा हो, मुझे पहले से पता है। देखिए आपका कोई भी बच्चा, चाहे साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, या कोई और स्ट्रीम से आप हो, आपको जैसे ही यहाँ पर बेसिक समझाया जाता है तो बच्चे को मतलब समझ में आए या नहीं आए, उसको याद रखने में बड़ी आसानी होती है। कॉन्सेप्ट भी उसके क्लियर होते हैं, लगभग बच्चों के कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाते हैं। लेकिन कोई एक आधा बच्चा ऐसा जो बचता है जिसको नहीं पता है कि प्रूव कैसे हुआ, लेकिन वो जब याद करता है तो उसको आसानी होती है। हर बच्चे के साथ ऐसा होता है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से आप हो। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए, सेम प्रोसेस से आप लोग करोगे। एक चीज मैंने की है, एक आप लोग खुद करोगे। ये आगे ले जाओगे 90 माइनस सी, दोनों तरफ अगर 10 लगाओगे तो 10 ए प्लस बी बराबर 10 अपने पास यहाँ पर 90 माइनस अपने पास सी हो गया है। बताइए आप लोग यहाँ पर 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप कहोगे सर 10 ए 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी, 1 माइनस 10 ए 10 बी अपने पास हो गया। और बराबर यहां पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट सी। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, पहले क्या करना, 10 ए प्लस अपने पास 10 बी अपॉन अपने पास 1 माइनस 10 ए 10 बी, 1 माइनस 10 ए 10 बी, और इसको आप लोग 1 अपॉन 10 सी लिख लो। और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये रिजल्ट पहले आ जाएगा। फिर इसको कोट में अगर बदलते हो सभी को तो दूसरा रिजल्ट अपने पास ही आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? ये बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। क्या आप लोग इस चीज को खुद कर लोगे क्या? बताओ मुझे। 29 नंबर ये फॉर्मूला है, और अब ई पॉइंट का लास्ट फॉर्मूला 30। फॉर्मूले मैंने फिर पूरे आप लोगों को करवा दिए हैं। फिर आप लोग खुद से भाई चीजें मतलब इनको याद करना है। मैं अगले 7-8 दिन में इसका जो क्वेश्चंस हैं मैं वो उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। लेकिन आप लोगों को ये चीजें याद खुद को करनी है, ध्यान रखना आप लोग। याद करनी है आपको खुद को, और मैं याद करने का तरीका आपको एक पेज पर लिखना है, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। यदि अपने पास 30 नंबर जो है वो अपने पास इस प्रकार से है कि यदि कभी भी a प्लस बी बराबर 45 हो, तो याद रखना आप लोग 1 माइनस 10a अगर 45 डिग्री हो तो याद रखना 1 माइनस 10a इंटू 1 माइनस 10b का मान 2 होता है। यदि a और b को जोड़ने पर 45 डिग्री अगर हो तो 1 माइनस 10a इंटू 1 माइनस 10b बराबर 2 होता है। जैसे अगर कोई कहे कि 1 माइनस 10 4 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन आ गया कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 10 41 डिग्री। किसी ने पूछ लिया कि बताइए इसका मान क्या होगा, तो याद रखना आप लोग सभी लोग, टोटल 30 पॉइंट्स है। कितनी बार तो चिल्ला चिल्ला के मैं बोल चुका हूं। वैसे टोटल ट्रिग्नोमेट्री के 8 पॉइंट हैं। 5 पॉइंट पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के हैं। 6 नंबर जो पॉइंट अपने पास होगा वो होगा अपने पास डिग्री और रेडियन का। 7 नंबर जो पॉइंट होगा वो होगा मिनिमम मैक्सिमम का। 8 नंबर जो पॉइंट होगा वो होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। तो वो तीनों पॉइंट तो अलग हैं। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक यही है, ये बात आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास यहां पर अगर इन दोनों को a और b को जोड़ने पर क्या 45 हो रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, तो इसका मान कितना होता है? इसकी वैल्यू 2 होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है प्रत्येक बच्चे को। अब किसी बच्चे को अगर लगता है कि ये आया कैसे सर, तो आप लोग क्या करेंगे, यहां से दोनों तरफ आप लोग 10 लगा दीजिए, 10 45। तो यहां से अपने पास 10a प्लस 10b, 10a प्लस अपने पास 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 1 माइनस 10a
10b बराबर 1045 कितना होता है, तो अपने पास 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो मुझे बताओ 10a प्लस अपने पास 10b बराबर अपने पास यहां पर क्या अपने पास 1 माइनस 10a 10b के यही बन गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या मैंने गलत लिख दिया क्या? थोड़ा सा भाई मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया शायद, 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b ऐसा कुछ आएगा क्या? ये लीजिए। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, उसको सही कर लेना, 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b इसको सही कर लेना। वो अपने पास माइनस जो आएगा अभी वो कोट में आएगा, अभी मैं बता देता हूं। तो ये जो अपने पास होगा 10a प्लस अपने पास 10b प्लस अपने पास यहां पर 10a 10b बराबर कितना है, 1 है। दोनों तरफ मैंने क्या किया, इसको उठाकर इधर ले आया हूं और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर रहे हैं। इधर भी 1 ऐड कर दीजिए और इधर भी 1 ऐड कर दीजिए। तो इन दोनों से पहले इन दोनों से आप लोग क्या कॉमन ले सकते हो, तो आप कहोगे सर 10b कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 10a। ऐसे ही बताओ बाहर वाला ये क्या बचा, तो ये बचा 10a प्लस 1 बराबर आगे 2 तो है ही। दोनों जगह से फिर से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर दोनों जगह से 1 प्लस 10a कॉमन आ रहा है। तो 1 प्लस 10a अगर कॉमन लोगे दोनों जगह से तो यहां पर क्या बचेगा, तो यहां पर बचेगा अपने पास 10b और यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो बराबर आ गया 2। तो 1 प्लस 10a और इंटू 1 प्लस 10b बराबर अपने पास 2 हो गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास 2 गया है। और एक बात आप लोग ध्यान रखना कि इन दोनों का योग जो 45 डिग्री भी आ सकता है और 45 की जगह 225 भी आ सकता है। दोनों में से एक एंगल देगा, याद रखना। दोनों में से अपने पास यहां पर एक एंगल देगा, या तो देगा 45 या देगा 225, क्योंकि tan 225 थर्ड क्वाड्रेंट में tan 225 भी एक ही होता है, याद रखना। थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो 225 होता है वो भी अपने पास एक ही होता है। तो या तो 45 डिग्री देगा या अपने पास 45 देगा या अपने पास 225 डिग्री देगा। तो जब भी अपने पास 45 या 225 अगर कभी भी अपने पास हो तो याद रखना, अगर एंगल, मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, फिर याद करवा देता हूं क्योंकि मैंने यहां पर गलती से बीच में माइनस लिख दिया था। यदि 45 भी हो सकता है और 225 डिग्री भी हो सकता है, तो याद रखना 1 प्लस 10a इंटू 1 माइनस 10b, 1 प्लस 10b, फिर मैं माइनस लिख रहा हूं, 1 प्लस 10b का मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर 2 होता है। और ये भी हो सकता है कोट a माइनस 1 इंटू कोट b माइनस 1 बराबर भी कितना होता है, तो बराबर 2। या तो ये ऊपर वाला रिजल्ट आएगा या नीचे वाला रिजल्ट आएगा। इसको आप लोग 1 माइनस 10a को दोनों को उल्टा कर दो, ऐसे ही याद कर लो कि 1 माइनस कोट a इंटू 1 माइनस कोट b, ये लीजिए। और बराबर में अपने पास कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2 होगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग ये बात समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल दिलीप, 90 270। उम्मीद है सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? ये था 30। तो अब आप लोग याद रखना, फॉर्मूले सारे मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूं, इनको आप लोग याद करना बार बार। थ्योरी आपके पास ये पूरी की पूरी इकट्ठा होगी। बार 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 पढ़ोगे, क्वेश्चंस करोगे, थ्योरी पढ़ो क्वेश्चंस करो, थ्योरी पढ़ो क्वेश्चंस करो, 3 4 बार करोगे तो पॉइंट्स आपके क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और मुझे बताइए क्या फाइल नंबर सेकंड में कहां तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। क्या 15 16 तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे क्या?
ऑल्टरनेट डेज पर होता है सुमित वो। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे 18 और हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। 19 नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। रोयल रवि कह रहा है अब कल करवा देना। ये तो कल मैं करवा चुका हूं भाई, 18 हो चुके हैं मोहन, 18 कल करवा चुका था पिछली क्लास में। अब हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं। इस फाइल को करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, फिर बचे हुए क्वेश्चंस आप लोग करना। कल मैं फिर इसके डाउट्स करवा दूंगा कल की क्लास में। 18 क्वेश्चंस पहले करवा चुका हूं, आगे वाले क्वेश्चंस भी मैं करवा देता हूं। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? तो सेक स्क्वायर को क्या आप लोग 1 + tan स्क्वायर लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर की जगह प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर में अपने पास हो गया 7/2। ये लीजिए 1 उधर ले जाकर माइनस करोगे तो 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर, माइनस करोगे 1 तो 5/2 अपने पास बन गया है। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर, मुझे बताइए क्या 5/4 हो जाएगा क्या? और tan थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे tan थीटा का मान हो जाएगा √5/2। तो ये जो अपने पास रेशियो होता है ये अपने पास लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन अपने पास बेस होता है। तो यहां से हाइपोटेनस या कर्ण जो आएगा अपने पास, वो मुझे बताइए √5 का स्क्वायर तो 5 है और 2 का स्क्वायर अपने पास 4 है। √5 का स्क्वायर 5 + 4, तो क्या हाइपोटेनस 3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास 3 आ गया सर। अब कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण का, तो 2 अपॉन अपने पास 3 आ गया है कोस थीटा का मान। और साइन थीटा जो अपने पास होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो √5 अपॉन अपने पास 3। तो आंसर जो आ जाएगा वो बताओ 2 + √5/3 अपने पास आंसर आ जाएगा। 2 + √5/3। बी ऑप्शन अपने पास आ गया है। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अक्सर पीडीएफ तो मिल गई है भाई मेरी तरफ से, तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी है मैंने मेरी तरफ से। टोटल 51 क्वेश्चन है सेकंड फाइल में, 45 क्वेश्चन पहली फाइल में थे, 51 दूसरी फाइल में है। टोटल अपने पास 300+ क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। लेकिन इस चैप्टर में आपको, क्योंकि आसान प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूं, आधे मैं करवा रहा हूं आधे आप लोग करो, तभी थोड़ा सा फायदा मिलेगा। जिस बच्चे से बचे हुए क्वेश्चंस नहीं हो तो पहले जो क्वेश्चन मैं करवाता हूं उन्हीं को बार बार करते रहो। 3-4 बार करोगे तो बचे हुए क्वेश्चंस भी आपसे होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर अपने पास ये रहा, 20 नंबर क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा का क्या फॉर्मूला आपको लिखवाया था क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल लिखवाया था सर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और ऐसा करते ही ये फॉर्मूला आप लोग याद करो, तीन जो फॉर्मूला आपको लिखवाए हैं उसी पर तो बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। मुझसे पहले आप क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो सभी बच्चे। यहां से मुझे बताओ सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? तो 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अगर 11 है तो 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास आ गया 10। 2 से काटोगे तो 5, तो tan थीटा का मान क्या √5 आ गया है क्या? बिल्कुल आ गया है, बट्टे में 1। तो ये होता है लंब बटे आधार। तो यहां से अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन अपने पास बेस, तो हाइपोटेनस या कर्ण अगर निकालते हो तो वो बताओ √6 ही आ गया है क्या? अब ये साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा पूछा है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा तो होता है √5/√6, और ये इसका उल्टा हो जाएगा √6/√5। तो नीचे एलसीएम तो आ जाएगा √30, और ऊपर अगर इंटू करोगे, इसका इससे इंटू करते हो तो 5 और इसका इंटू करते हो तो 6, तो ये कितना हो गया 11/√30। ये अपने पास आंसर आ गया बी। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? सिखाओ मुझे।
कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, 20 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आपको लगता है सर ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ये वाली चीज कहां से आई, कोई भी अगर आपको, और याद रखना ये मैं आपको याद करवा दूं, कोई बात नहीं, आपको याद नहीं होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मैंने एक बार लिखवा दिया तो याद ही होना चाहिए अब, लेकिन ये तो पता लगना चाहिए कि मेरे बताने के बाद कि हाँ यार ये ऐसा तो सर आपने पढ़ा है। कुछ बच्चों को ये भी पता नहीं लगता कि ये चीज बताओ भाई मैंने आपको पढ़ाई है क्या, तो उनको अगर याद नहीं आता कि ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया, उन लोगों को फिर मैं नहीं समझा पाता। जैसे मैं बोलता हूं कि पिछली क्लास में जो मैं पढ़ा चुका हूं उसको याद करना, अब ऐसा जरूरी नहीं कि याद हो यार, ऐसा किसी बच्चे को अलग अलग माइंड सेट से और अलग अलग मतलब पहले कितनी प्रैक्टिस की है, दिमाग लगभग बच्चों का सेम ही रहता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कोई बच्चा 11th में पढ़कर आ गया इस चीज को और उसने 11th में बहुत अच्छी मेहनत की थी, और एक बच्चा 10th में भी नहीं पढ़ा था, तो दोनों बच्चों में डिफरेंस तो अपने आप दिखेगा। अब उसको चाहे ये बोल दो कि 11th क्लास में जो पढ़कर और मेहनत करके आया उसका दिमाग बहुत अच्छा है, तो ऐसे हर टाइप का बच्चा अपने पास है, जरूरी नहीं एक बार में याद हो, लेकिन इसको 3-4 बार आप लोग करते हो तो फिर जैसे ही मैं बताता हूं तो आपको याद आता है कि हाँ सर ऐसा फॉर्मूला आपने लिखवाया था, इस चीज का मान हम लोगों ने बोल दिया था 1 और इसकी जगह सिर्फ आपने ये बता दिया था, ऐसा फॉर्मूला लिखवाया था। 3-4 बार याद करोगे तो, और उस चीज को घर पर जाकर अगर देखोगे ही नहीं आप लोग, उस चीज को देखोगे ही नहीं, तो फिर आप लोग यहां पर ऐसा लगेगा यार ये कब लिखवाया था सर ने, ये तो नहीं लिखवाया। दूसरी बात, जैसे अपने पास एक बच्चे ने, नीरज जायसवाल ने पूछा कि एक कहां से आया, अब वो लोग कॉपी और पेन साथ लेकर नहीं बैठते, इसी चीज से तो मुझे पता लगता है कि कौन बच्चा यहाँ पर कॉपी और पेन लेकर बैठा है और कौन ऐसे ही वो सिर्फ इस चीज को देख रहा है, वो 10 नहीं समझ में आ रहा है उसको, एक इधर है और 11 इधर है, तो 11 में से ये एक माइनस करोगे तो क्या 10 नहीं बच गया है क्या, फिर 2 का भाग दोगे तो 5, और टेन स्क्वायर बराबर 5 है तो टेन थीटा रूट 5 ही तो होगा। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? ऋतिक कुमार किस चीज का रिप्लाई करूं बताओ भाई? नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करते चलिए, कोशिश तो करो आप लोग करने की, कोशिश कीजिए, कोशिश करो, कोशिश करो, करो अगला क्वेश्चन। देखो sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये पूरा फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। sec की पावर मैं वापस लिख रहा हूं, sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 3। एक फॉर्मूला याद रखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर अपने पास होता है sec स्क्वायर थीटा, ये लीजिए आप लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर, तो आप एक काम कीजिए यहां से sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो जैसे sec स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा, तो आप कहोगे sec स्क्वायर थीटा -1 बचेगा सर अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को क्योंकि जो पूछा है वो 10 में है, तो आप एक काम कीजिए, बताओ sec स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर sec स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, और बताइए sec स्क्वायर थीटा -1, इस 1 को उठाकर अगर आगे लेकर जाऊंगा मैं, तो sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है क्या? तो ये फॉर्मूला पूरी तरीके से आपको याद होना चाहिए हर टाइप से, तो sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 3 है, तीन ही तो फॉर्मूले आपको बताएं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, तीन ही तो फॉर्मूले बताए, लेकिन ये तीन फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन 100% आना है, तो ये चारों हर तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, मुझे बताओ टेन स्क्वायर का अंदर इंटू करोगे, 1 से इंटू करोगे तो बन गया टेन स्क्वायर, और इससे इंटू करोगे तो बन गया 10 की पावर 4 थीटा बराबर अपने पास 3 तो चल ही रहा है। क्या इसी का मान पूछा है क्या? इसी का मान पूछा है सर, ऑप्शन आ गया सी। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या?
क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर 6 प्लस 8 टेन थीटा बराबर सेक थीटा है। ये अपने पास लिखा हुआ है 6 प्लस 8 टेन थीटा इक्वस टू अपने पास सेक थीटा है, और ये जो अपने पास है 8 माइनस 6 टेन थीटा इक्वस टू के सेक थीटा। एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज आप लोग याद रखना सारे बच्चे यहाँ पर, कि इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास है यहाँ पर अगर कभी भी ऊपर सेम है, देखिए 6 8 टेन थीटा, 8 भी है 6 भी है 10 भी है, प्लस की जगह माइनस हो, तो ऐसे क्वेश्चन में 100% की गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन 40-50% जो क्वेश्चन हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि स्क्वायर करके ऐड कर दो। आप लोग हमेशा क्या करोगे, स्क्वायर करके आप लोग ऐड कर दिया करो। तो जैसे ही स्क्वायर करके आप लोग ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा 36 प्लस 64 टेन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस अपने पास यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 96 टेन थीटा, और बराबर में कितना है सेक स्क्वायर थीटा। यहां से अपने पास इसको भी अगर सोल्व करोगे आप लोग तो बताओ क्या बनेगा, होल स्क्वायर क्या बनेगा 64 प्लस 36 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 96 टेन थीटा, और बराबर अपने पास के स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि यहाँ पर अपने पास ये बन गया है, और जैसे आप लोग दोनों को ऐड करते हो, दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये हो गया 100, ये हो गया 100 टेन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास कट गया है बराबर के स्क्वायर, अगर सेक स्क्वायर कॉमन ले लें, सेक स्क्वायर थीटा अगर कॉमन लेते हो तो अंदर बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर। दोनों जगह से बताओ 100 कॉमन आ रहा है क्या, आपको बिल्कुल 100 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस के स्क्वायर। और बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या सेक स्क्वायर थीटा ही होता है क्या, तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, तो 1 प्लस के स्क्वायर बराबर 100 है, तो के स्क्वायर की वैल्यू तो क्या 99 ही आ जाएगी क्या, आपको बिल्कुल 99 आ जाएगी सर। ये अपने पास आंसर आ गया डी। बताओ सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? चंदन फाइल में दूसरा है क्या ये, तो अपने पास आपके पास हो सकता है। मैं फाइल को हमेशा अपडेट करता रहता हूँ भाई, हर क्लास में थोड़ा थोड़ा हम लोग अपडेशन नए क्वेश्चंस डालते रहते हैं, तो आपके पास हो सकता है पुराने वाली फाइल उसने गलती से अपलोड कर दी हो, तो मैं आज चेंज करवा देता हूँ भाई। अगर कहीं कोई दिक्कत है मैं फाइल वापस डलवा देता हूँ, चेंज करवा देता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23। अमित कुमार मैंने बताया ना, मेरी बात सुना करो भाई, मैं चेंज करवा देता हूं अभी। हो सकता है फाइल नंबर 2 जो है वो पहले वाली आपके सामने अपलोड हो गई हो, तो मैं चेंज करवा देता हूं उसको। आप उस चीज की चिंता मत करना, मैं भी चेंज करवा देता हूं थोड़ी देर में।
अपने पास जब भी अगर अपने पास सेम हो, हर कंडीशन में नहीं होता इसमें, जब भी अपने पास ये डेटा सेम दिखाई दे, प्लस की जगह माइनस, और ये डेटा अगर 6 8 tan थीटा 6 8 tan थीटा, तब हम लोग कोशिश करते हैं सोल्व करने की कि हो सकता है इसमें से एक अपने पास हो सकता है यही तरीका लग रहा हो, जरूरी नहीं हमेशा लगे, 100% नहीं लगता, लेकिन ये तरीका लग सकता है, तो एक बार दिमाग में जरूर रखना। तो मुझे एक बात बताओ, इसने तो एक्स स्क्वायर का मान, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मान आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, वाई का भी मान यही आएगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाहर कॉमन ले सकते हो, इनमें से सभी जगह आ रहा है, इसमें भी आ रहा है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, प्लस अपने पास आर स्क्वायर, आर में कॉमन ले चुका हूं, प्लस अपने पास कोस स्क्वायर ए। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, क्या इन दोनों से साइन स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है क्या, बताओ मुझे। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, और बताओ साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी का मान क्या एक ही होता है क्या, तो ये अपने पास हो गया एक, तो यहां पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए, और आगे क्या बच रहा है कोस स्क्वायर ए, और बताओ साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए फिर से कितना होता है 1 होता है, तो इसकी जगह भी 1 रख दिया तो ये बच गया, इसकी जगह 1 रख दिया तो ओनली आर स्क्वायर बच गया। डी ऑप्शन, क्या ये तो आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या। रॉयल रवि भाई, मैं तो सारे ही करवा रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन जो अभी भी हम लोगों ने किया था, जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन 23 से पहले 22, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है, देखो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सेम जो क्वेश्चन है वो वापस से आ गया है, क्वेश्चन नंबर 22 वाला, देखो आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या। तो दोनों a प्लस बी टेन थीटा, अपने पास ऐसा क्वेश्चन अगर है a प्लस बी टेन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, b माइनस ए टेन थीटा इक्वल्स टू 3 सेक थीटा, तो आप दोनों का स्क्वायर करके ए बी टेन थीटा प्लस की जगह माइनस, तो आप लोग देख सकते हो कि स्क्वायर करके ऐड करने पर आंसर आ 100% क्वेश्चन में मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% यही लगा देना आंसर, लेकिन एक तरीका दिमाग में रख सकते हो कि इससे अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहां पर अपने पास ये क्या है, तो आप लोग कहोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस 2ab tan थीटा, 2ab tan थीटा, और बराबर कितना है सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे यहां पर मुझे बताइए, अपने पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपने पास 2ab tan थीटा बराबर अपने पास कितना होगा 9 सेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए, अब आपको यहां से ही पता लग जाएगा कि यार यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर से कट जाएगा, नहीं आया तो फिर कोई दूसरा तरीका सोचेंगे। इस तरीके से जब आंसर नहीं आया तो फिर हम लोग सोचेंगे यार इसको वन साइन अपॉन कोस लिख दूं, इसको 1 अपॉन कोस लिख दूं, तो कोस और साइन में इक्वेशन अपने पास बन जाएगा, फिर उसको उस टाइप से हम लोगों को सोचने की कोशिश करनी है कि कहीं क्वेश्चन ऐसे तो अपने पास नहीं बन रहा है, ध्यान रखना आप लोग। तो ये अपने पास यहां पर जब दोनों को, यहां तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर, और बराबर अपने पास 9 और एक 10 सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से बताओ दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर बचेगा अपने पास 1, यहां पर बचेगा टेन स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर मुझे बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या सेक स्क्वायर थीटा ही होता है क्या, तो सेक स्क्वायर से ये सेक स्क्वायर अपने पास यहां से कट जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा है तो आंसर आ गया 10। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वो तो साइन और कॉस में लगेगा, इसको पहले साइन और कॉस में बदल लो मनीषा।
इस चीज को पहले साइन अपॉन कोस लिख दो, 1 अपॉन कोस लिख दो, कोस एलसीएम ले लो, तो वो वाला फॉर्मूला, उसके बाद अपने पास वहां से वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर अलग अलग तरीके से जब क्वेश्चन सोल्व करोगे आप, ए फिर ये बन जाएगा साइन अपॉन कोस का मतलब ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू अपने पास बन गया 1। और दूसरा इसको भी साइन अपॉन कोस अगर लिखते हो, 1 अपॉन कोस लिखते हो, कोस एलसीएम लोगे और कोस से कोस काट के ये अपने पास बन जाएगा बी कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा इक्वल्स टू अपने पास कितना बनेगा, तो अपने पास आप कहोगे सर 3 बनेगा। साइन और कोस में बदल लिया भाई मैंने, इसको भी साइन अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस और कोस एलसीएम ले लिया है। ऐसे ही यहां पर भी वही अपने पास बन गया। अब मुझे बताओ सी का जो मान होता है, इस चीज का मान, ये जो वैल्यू है 3 बराबर, क्या वो यही होगा क्या, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये लीजिए दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 9 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 है। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना बन गया 10। इस चीज को आप लोग चाहो तो ऐसे आप लोग साइन और कोस में, क्योंकि ये बताया ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी हो और ये एक्स हो, तो एक्स का मान आपको यहाँ पर बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अपने पास सी स्क्वायर, तो इसका मान तो दिया हुआ है 3 और सी का मान आपकी बार दिया हुआ है 1 और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पूछ लिए हैं। हाँ ना बताइए क्या याद है क्या। यमन कह रहा है छुट्टी कर दो। यमन थोड़ी देर तो पढ़ो भाई, इसके बी फाइल के क्वेश्चंस तो करो आप। जितने क्वेश्चंस मुझसे आज करवा लोगे उतने ही क्वेश्चंस अपने पास बी फाइल में होंगे। कल तो फिर आपको इसके डाउट्स करके आने, तो मुझे करवाने दो थोड़ी देर और, क्या इतनी जल्दी लगी हुई है भाई। बोलिए अब समझ पाए हो क्या। भीमराज आप तो जो क्वेश्चंस मैं करता जा रहा हूं उसको बार बार करते चलिए भाई, बार बार करते चलिए। कल तक ये फाइल आपको सोल्व करनी है। कल आते ही पहले मैं आपको डाउट सोल्व करवा दूंगा और फाइल में वापस अपलोड करवा देता हूं आपको 10:30 बजे, ठीक है ना। उस फाइल को करना 10:30 पर मैं वापस फाइल अपलोड करवा देता हूं आपके लिए। देख लेना दोनों सेम ही, लगभग सेम ही होंगी। जिस बच्चे को लगता है सर हमने तो इसका प्रिंट आउट ले लिया, तो वो 8 10 15 क्वेश्चन आप लोग हाथ से लिख लेना, फिर ज्यादा पैसा खर्च मत करना। प्रिंट आउट ले लिया तो क्वेश्चंस मैच करते चलना, कोई क्वेश्चन अलग हो उसकी जगह काट के हाथ से लिख लेना। ऋतिक कब की कर दी है बताओ। कम तो कैसे करेंगे भाई, बढ़ा तो सकते हैं, कम तो होती है ही नहीं। 1 + tan² को देखिए, ऊपर वाला तो अपने पास है tan a का मतलब sin a cos a, और 1 + tan² क्या होता है sec², उसका भी स्क्वायर है, तो sec² को क्या लिखोगे 1/cos⁴। 1 + tan² और sec² और उसका स्क्वायर तो sec⁴ और sec⁴ को ये लिख दिया। cot a कितना होता है, तो आप कहोगे cos a अपॉन अपने पास sin a अपॉन 1 + cot² और cosec⁴ का मतलब 1/sin⁴ आ जाएगा, cosec⁴ का मतलब। ये जैसे ही पलट कर अपने पास ऊपर जाएगा तो ये क्या बन गया, cos⁴ से cos a कट जाएगा, तो ये बन गया sin a cos³ a। एक cos से, एक sin से sin कट जाएगा, तो ये बन जाएगा cos a sin⁴ दोनों जगह से मुझे बताओ क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर sin a cos a कॉमन आ रहा है, तो यहां पर बचेगा cos² और यहां पर क्या बचेगा sin², इसकी वैल्यू होती है 1, तो यही आंसर आ गया sin a cos a। सी ऑप्शन अपने पास आ गया। हाँ और ना बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। ऋतिक वो वापस सही हो जाएगी भाई, कोई गलती हो तो मुझे बता देना, उसको सही करवा देंगे। अनामिका जहांगीर कह रही है नेक्स्ट प्रॉब्लम 30 के बाद आई, तो जो 30 के बाद आई वो कल पूछ लेना। जहां जहां प्रॉब्लम आपको आई वो कल आप सारे टिक कर लो और वो मुझसे आप लोग पूछ लेना। तो देखिए 5 sin θ - cos θ बराबर 1 है। x sin θ + cos θ इक्वल टू अपने पास, अब की बार ये दोनों सेम नहीं बोल सकते आप,
यहाँ पर 5 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर याद रखना 5 है, यहाँ पर x है। अश्विनी इसको आप लोग स्क्वायर करके नहीं जोड़ सकते क्योंकि x का मान तो वहां पर जरूरी थोड़ा ना 5 ही हो। तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन करने का जो तरीका अपने पास होगा, हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ पर डिवाइड करेंगे साइन थीटा से। साइन थीटा से डिवाइड अगर आप लोग करते हो तो ये बनता है 5, इसको साइन थीटा से डिवाइड करते हो तो ये बनता है कोट थीटा, और इसको साइन थीटा से डिवाइड करते हो तो ये बनता है कोसेक थीटा। बिल्कुल ठीक है, साइंस कोस से, साइन से यहां भी यहां भी यहां भी डिवाइड कर दिया, यहां भी साइन से डिवाइड करोगे तो एक्स बनेगा, यहां से डिवाइड करोगे तो कोट बनेगा, और साइन से डिवाइड करोगे तो कोसेक थीटा। ये बन गया, दो जो चीजें दी हुई हैं उसमें मैंने साइन का भाग दे दिया, ये बन गया है 5 बराबर कोसेक थीटा प्लस अपने पास कोट थीटा। और बताओ x बराबर, x का मान क्या कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया है। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान अगर अपने पास 5 है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान बताओ उल्टा 1/5 होता है। बताओ बी पॉइंट में ये चीजें मैंने सिखाई हैं क्या? बी जो अपने पास पॉइंट है उसमें सारे लोग मिलकर बताइए क्या आपको पढ़ाया था क्या कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अगर 5 है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना होगा? 1/5। तो एक्स की वैल्यू 1/5 जैसे अपने पास आई, 1/5 माइनस 1, 5 से 5 कट गया तो आंसर कितना आ गया? 0। ऑप्शन नंबर डी। हाँ और ना बताओ क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? मोहन, इन क्वेश्चंस को, जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा अगर वीक है तो आप लोग इनको 3-4 बार जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उनको कर लो आप बार बार। जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उनको बार बार आप कर लो, धीरे 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 आपका दिमाग इसमें चलना शुरू होगा। आप करके देखो अभिषेक, अपने आप प्रॉब्लम पता लगेगी आपको कि कहां पर दिक्कत आ रही है। आप खुद से करके देखोगे कि सर स्क्वायर करके क्यों नहीं किया, तो एक बार जब मेरे बताने के बजाय जब आप खुद करके देखिए तो आपको लगेगा यार ये कॉमन आके साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा। हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? यहां पर ये एक्स है, 4 की जगह यहां एक्स है, चलो करो 27। अब ये कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चंस आ गए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन आ गए हैं। 5 के साथ साइन थीटा था, साइन को हम लोगों ने 5 को अलग से ही हम लोगों ने कर लिया जैसे ही बाहर निकाला, लेकिन ये तो प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि किस चीज का भाग देना है, किससे आपको मल्टीप्लाई करना है। ये चीजें प्रैक्टिस का पूरा खेल है भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 3-4 बार करो, आपके दिमाग में भी ये चीजें आनी शुरू होंगी। तो सेक की पावर अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब मैं आपको बता दूं कि इसका जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस अपने पास 3ab ए प्लस बी, ये अपने पास फॉर्मूला है। तो सेक की पावर 6 थीटा को क्या हम लोग सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3 लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे सेक की पावर 6 को बिल्कुल सर पावर 3 आप लोग लिख सकते हो। और बताओ सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो बताओ इसका क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके क्यूब का फॉर्मूला बताओ तो आप कहोगे सर ए क्यूब, इसका क्यूब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 और a प्लस बी 1 + tan स्क्वायर थीटा। मुझे बताइए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a, ये अपने पास आ गया है। हाँ और ना बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? विकास ये पूरी चीज प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको आगे की स्टेप दिखनी शुरू होंगी। एक स्टेप जैसे आप बनाओगे प्रैक्टिस से आपको अगली स्टेप दिखनी शुरू होगी कि यार यहाँ पहली बात तो आपको क्वेश्चन ही डराएगा जब पहली बार करते हो। दूसरी तीसरी बार करने के बाद क्वेश्चन की जब भी आप लोग दिमाग में 2-3 चीजें साथ चलेंगी कि ये करूं तो ये होगा और ये करूं तो ये होगा, तो दूसरी और तीसरी स्टेप तक आपको साथ दिखाई देती है। तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर ऐसा नहीं बोल सकता कि 5 के साथ साइन था इसलिए साइन का भाग दे दिया। वो तो एक मतलब वैसी बात होगी कि बच्चे को मतलब पता लगे अच्छा 5 के साथ बच्चा चुप हो जाए। लेकिन रियलिटी ये है कि आप जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन करोगे तो 2-3 स्टेप करने के दो दूसरी तीसरी स्टेप तक दिखाई देनी शुरू हो जाएगी प्रैक्टिस के बाद कि मैं ये करूं ये करूं। क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे करवा रहा हूं, ध्यान रखना।
हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, तो ये प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। अब ए का क्यूब, इसका क्यूब करोगे, ए का क्यूब ए की जगह ये रख दिया, इसका क्यूब करोगे पावर 6, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 3ab, ए का मान ये रहा, बी का मान 1 है, a प्लस बी, तो क्या ये अपने पास जो आ गया है, मुझे बताओ 10 की पावर 6 थीटा प्लस 1 प्लस 3 10 स्क्वायर थीटा इंटू अपने पास सेक स्क्वायर थीटा। जबकि हम लोगों को यहां पर ये दिया हुआ है 10 की पावर अपने पास एक्स थीटा प्लस 1 प्लस 3 10 की पावर वाई थीटा इंटू 10 की पावर वाई थीटा इंटू सेक की पावर वाई थीटा, ये दिया हुआ है। जबकि होना इसका फॉर्मूला ये चाहिए, तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 6 आ जाएगा, और y का मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2 आ जाएगा। तो जहां पर पूछा x का मान 6 रखोगे तो 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, तो अपने पास आ गया √32, और √32 को क्या 4√2 लिख सकते हो क्या, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर 4√2। आंसर आ गया 27। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो इसमें टोटल अपने पास 51 क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको जरूर करने की कोशिश करना। क्या आप लोग कर लोगे क्या, ये वही क्वेश्चन आ गया अगर आपको समझ में आए तो। a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू c है, तो बताओ b sin थीटा माइनस a cos थीटा का मान क्या होगा। तो अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कहा था या तो b और a इधर उधर जाएंगे जैसे ही साइन चेंज होता है, या अपने पास साइन और cos जाएंगे, तो x का मान अपने पास ये होगा। तो अगर a और b का मान अगर 1 हो, तो मुझे बताइए क्या वो इधर उधर जाता हुआ दिखाई देगा क्या। यहां पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर अपने पास √7/2 आ गया है, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा का जो मान अपने पास होगा वो अपने पास कितना होगा बताइए। तो यहां पर अपने पास ये 1 इधर गया, तो 1 दोनों बराबर ही है, तो वो इधर उधर जाते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन a का मान 1 है, b का मान ये है, तो x का मान क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7/4 और इसका रूट। तो सोल्व करोगे तो x का मान क्या 1/2 आ जाएगा क्या, घर बैठकर सोल्व करना, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो अपने आप करना आप लोग सभी लोग, ऋतिक सही करवा देंगे भाई। कौन सी डेट का आपका बैच था सितंबर में मुझे बताओ, उनको मैं बोल देता हूं, फिर ठीक कर देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम लोग मॉर्निंग में फिर से मिलते हैं। इसके क्वेश्चंस और डाउट्स आप लोग करके आना सभी लोग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।